नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि पानी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर। नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के मृत्यु के पश्चात कांग्रेस पार्टी को संभालने के लिए नेता प्रतिपक्ष की अत्यंत आवश्यकता थी, जिसको देखते हुए पार्टी द्वारा प्रीतम सिंह जी को नेता प्रतिपक्ष की कमान दी गई है, जिसके चलते आज प्रथम बार नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी का गदरपुर आवास विकास स्थित प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी अध्यक्ष शिल्पी अरोरा के कार्यालय पर फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान तलवारों के जरिए बीजेपी और कांग्रेस की 2022 की जंग का ऐलान किया गया। वहीं शिल्पी अरोरा जी ने कहा कि 2022 के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और आगामी समय में कांग्रेस प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रही है। वहीं प्रीतम सिंह जी ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी विकास के मुद्दे को लेकर आई थी, लेकिन 4.5 साल में बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बदले हैं। बीजेपी ने उत्तराखंड को राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग किया है। उत्तराखंड की जनता बीजेपी के इस चेहरे को जान चुकी है। बीजेपी सरकार में किसान परेशान हो चुके हैं, महंगाई बढ़ती ही जा रही है। में गदरपुर कांग्रेस की झोली में जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप लोग भी देख रहे होंगे कि किसान कितने परेशान हैं, नवयुवक कितने परेशान हैं, व्यापारी कितने परेशान हैं। जो व्यापार जो अपने आप कारोबार करते थे उनकी कब खुलना है, कब बंद होना है, यह तक निश्चित नहीं हुआ। कोरोना ख़त्म होने के बाद भी बड़ी मुश्किल से व्यापार के टाइमिंग खुले हैं। उनकी परेशानियाँ, कर्ज जो पैसा देना बैंकों का उसकी अलग। इसी तरह से नवयुवकों को कोई नौकरी नहीं, काम नहीं, किसान सब धरने में बैठे हैं, किसी तरह का उनकी सुनवाई नहीं। कम से कम काम हो न हो कोई सुनवाई तो हो। अब तो उनकी 1 साल से 6 महीने से कोई बातचीत भी नहीं चल रही। तो कहने का मतलब है कि ये कृषि प्रधान एरिया भी है गदरपुर। पहले गन्ने की फैक्ट्री चलती थी, अब नहीं चलती। शुगर फैक्ट्री बंद है कब से। लोग उन्हें गन्ना लगाना छोड़ दिया, इसलिए शुगर फैक्ट्री बंद हो गई। कहाँ गन्ना देते? तो इस एरिया का निश्चित रूप से ये गदरपुर की पहले तो पूरा एरिया ही कांग्रेस के झोली में जाएगा। आपने क्योंकि गदरपुर का जिक्र किया तो गदरपुर हम निश्चित रूप से जीतेंगे। अभी मैनिफेस्टो पर जो कार्य चल रहा है, जहाँ तक मुद्दों का आपने जिक्र किया, आप देख लीजिए 2017 में जिस सरकार को उत्तराखंड के लोगों ने प्रचंड बहुमत के साथ बनाने का काम किया, उस सरकार ने उत्तराखंड के लोगों को छलने का काम किया है। आज किसान सड़क पर संघर्ष कर रहा है, नौजवान सड़क पर संघर्ष कर रहा है, महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बीजेपी ने 4.5 वर्षों में इस प्रदेश को 3 मुख्यमंत्री देने का काम किया है। और हम कह सकते हैं कि पहले मुख्यमंत्री 4 साल के करीबन रहे, दूसरे 4 महीने, और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है उनके पास इतना समय नहीं है कि जो वादे भाजपा ने किए थे उनको पूरा कर सके। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य को राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग करने का काम किया है और उत्तराखंड के लोग भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं। वो 2022 का इंतज़ार करेंगे। किसानों के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा, देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड की सरजमी पर आते हैं और किसानों से ये वादा करते हैं कि यदि किसान डबल इंजन की सरकार बनाने का काम करेगा तो हम किसानों का ऋण माफ़ करेंगे। 4.5 साल हो गए, किसानों का ऋण माफ़ तो बहुत दूर की बात, बल्कि 3 काले कानून किसानों के हितों के विपरीत लाने का काम जो है केंद्र सरकार ने किया है, जिसके विरोध में किसान जो है दिल्ली की सीमाओं पर संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष में लगभग 600 किसानों की शहादत हुई है। तो किसान तो त्रस्त है। और जब हम सरकार में आएंगे, राहुल जी ने, सोनिया जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इन 3 काले कानूनों को निरस्त करने का काम करेंगे। और जब तक हम सरकार में नहीं है तब तक हम किसानों के साथ लाभबद्ध होकर के, खड़े होकर के जो है